लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 57 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 58। इसमें क्या दे रखा है, देखो। टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच एस। इनिशियली द स्विच इज़ क्लोज्ड। अगर हम मान लें ये हमारा स्विच क्लोज्ड है, तो आप क्या देख सकते हो, क्या कंडीशन है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सी इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 + C2। यानी कि ये भी सी है, ये भी सी है, तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, 2C। यही होगा अगर हम इनिशियल में बात करें तो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो क्या है आगे, क्या है क्वेश्चन। द स्विच इज क्लोज्ड। इनिशियली द स्विच इज क्लोज्ड सो दैट द कैपेसिटर आर कंप्लीटली चार्ज। द स्विच इज नाउ ओपन। अगर हमने स्विच ओपन कर दिया एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। अगर जो इसके बीच में जो प्लेट है वो फिल्ड कर दिया डाइलेक्ट्रिक से, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसका 3। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल कर दिया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब K = 3 कर दिया हमने। फाइंड द रेशियो ऑफ द इनिशियल टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू द फाइनल टोटल एनर्जी स्टोर्ड। देखो, अगर सी इनिशियली जब स्विच था क्लोज तो C = 2C था, तो एनर्जी क्या होगी, हाफ 1/2 C इक्विवेलेंट V²। तो यहाँ से अगर सी को पुट करें तो कितना हो जाएगा, CV² हो जाएगी। जब हमारा डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर आ गया, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, स्विच ओपन हो गया, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस। डाइलेक्ट्रिक अगर इंट्रोड्यूस होता है तो क्या कंडीशन होगी, देख सकते हो आप, बताओ क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होता है तो कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्विच ओपन हो गया तो देखो, ये स्विच ओपन हो गया तो इसके साथ तो डायरेक्ट फ्लो है, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, ए पे C' = KC हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखो, जो बी पॉइंट है यहाँ क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट के कारण इसकी जो कैपेसिटी इंक्रीज होने की बजाय क्या होगी, कैपेसिटी जो है क्या हो जाएगी, C/3 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके लिए एनर्जी क्या होगी, 1/2 CV², तो KC/V², ये होगी EA के लिए। अब EB की बात करें तो क्या होगी, हाफ C/K। C/K कितना, 3V²। तो इसको भी K को 3 पुट करो, ये कितना है, 3/2 CV²। जब ओपन सर्किट है, अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। लेकिन उसकी मैक्सिमम जो उस पर थी, जो कैपेसिटर पे स्टोर था चार्ज, उतना ही तक वो ड्रॉप करेगा, मतलब डिक्रीज होगी ओपन सर्किट में। यहाँ पे ये कंडीशन है, तो इसलिए C/3 हुआ इसका। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, 10/6 CV², यही होगी। तो ई इनिशियल ये हमारी फाइनल होगी। तो ई इनिशियल बाई ई फाइनल की बात करें तो क्या होगा, CV² कैंसिल, 6/10 आ जाएगा। 6/10 को अगर बात करें, 2×3 = 6, 2×5 = 10, 3/5 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 58। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। डाटा को देखो आप क्या क्या कर रखा है बस। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट में बोल दो अपना डाउट जो भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 59। क्वेश्चन 59 क्या कहता है, क्वेश्चन 59 कह रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और प्लेट एरिया A एंड प्लेट सेपरेशन D इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड देन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। देखो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया दे रखा है A। हमारे पास एरिया गिवन है। देखो मैंने क्या कहा, सिर्फ आप इक्वेशन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लिख लो। एरिया है A, सेपरेशन है, सेपरेशन कितनी दे रखी है D, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो यहाँ से अगर आप देखो तो क्या निकल रहा है, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है डाटा, ये दे रखा है पैरेलल प्लेट है। तो देखो A भी है, D भी है, V है। कैपेसिटेंस की बात करें तो पैरेलल प्लेट में क्या होगा, C = ε0 A/D। ठीक है, यही होगा।
ठीक है, चलिए इसके लिए अगर हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्केयर। ठीक है, उसके बाद देन द बैटरी इज डिस्कनेक्ट कर दी, तो अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज देन इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये इनिशियल स्टेट था, यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 है, एनर्जी E1 है। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया हमने, लिखो यहाँ पे इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक, देन इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक। जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तब हमारे पास क्या कंडीशन होगी वो देखो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A/D होगी, यही होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा, पोटेंशियल पे तो V, जो V है पोटेंशियल क्या होगी, V/K हो जाएगी। पोटेंशियल मतलब V डैश होगी, तो क्या होगी, V/K हो जाएगी पोटेंशियल। तो यहाँ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट A/D ऑफ V/K का स्क्वायर। आगे उसके बाद देखो एनर्जी पता चल गई, हमने जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग इतना कर लिया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम इन द प्रोसेस इंसर्टिंग द स्लैब। कितना वर्क डन हुआ है स्लैब को लिखने, तो वर्क डन निकालने के लिए कितना होगा, इसमें से वो माइनस कर दो, तो E2, ये हमारा E2 है, E2 माइनस E1 कर लो, हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। इक्वेशन तो हमने निकाल ली, पुट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, जो बचता वो हमारा वर्क डन होगा। सिंपल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये तो कॉमन आ गया, V स्क्वायर भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 1/K - 1, ये बच गया, ये हमारा वर्क डन होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 59। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि सिंपल ही है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं आई है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी रहती है तो अपना डाउट लिख के सेंड कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 60। क्वेश्चन 60 क्या कह रहा है, ए कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C 100 माइक्रोफेराड, मतलब 10⁻⁻2 माइक्रो 10⁻⁻4 लिख, 10⁻⁻4 फराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V इज इक्वल टू 50 वोल्ट। 50 वोल्ट होने के बाद आगे किसमें क्या है, थोड़ा नॉइस है, एडजस्ट करो। अब कोशिश करूँगा ना हो, बोला तो है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। कोई नहीं, करो एडजस्ट। आप कंसेप्ट को देखो। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, कैपेसिटेंस गिवन है, पोटेंशियल गिवन, क्या निकाल सकते हो, चार्ज हम निकाल सकते हैं भाई। चलिए हमने चार्ज निकाल लिया, क्या इज इक्वल टू C/V, दैट्स विल बी इक्वल टू 50 × 10⁻⁻4 कोलाम। ठीक है, हमें नहीं पता क्वेश्चन में क्या क्या निकालना, हम अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं। चलो देख ही लेते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, पहले में तो यही निकालना था, ए में तो जो हमने निकाल लिया। दूसरे में द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, जो चार्ज बैटरी है डिस्कनेक्ट, एंड ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5 इज इंसर्टेड। बी में क्या किया हमने, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक के जिसका है 2.5, वो है इंसर्ट कर दिया। तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कितना होगा, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल में चेंज V डैश इज इक्वल टू V/K, जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आएगा, पोटेंशियल को डिवाइड कर दो K से, तो कितना आ जाएगा, पोटेंशियल कितनी थी 50/2.5, कितना आ गया, कितना आ गया 20 वोल्ट, ये आ गया। ठीक है,
करते हैं थोड़ा एडजस्ट। हो गया ये बी। देखो हम चार्ज में क्या क्यू बाई के लिखते हैं, कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो पोटेंशियल के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो के इसके वी बाई के होगा। ठीक है, थोड़ा आप रिलेशन से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये बी पार्ट था हमारा। सी पार्ट देखते हैं। व्हाट चार्ज वुड हैव प्रोड्यूस दिस पोटेंशियल डिफरेंस इन द एब्सेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या चार्ज वुड हैव प्रोड्यूस, तो चार्ज क्या होगा, सी पार्ट देखो अभी सी का चार्ज कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी कितना 10⁻⁻⁴, और पोटेंशियल यही यूज़ करना है, तो 20 इंटू 10⁻⁴ कोलाम इतना होगा। ठीक है, ये था हमारा सी पार्ट। अभी सी का डी पार्ट देखते हैं। फाइंड द चार्ज इंड्यूस्ड एट अ सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। इंड्यूस्ड चार्ज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। देखो ये तो अब रिपीटेड है, रिपीटेड फॉर्मूले होंगे, कुछ फॉर्मूले हैं वो याद रख लो। तो इंड्यूस्ड चार्ज क्यू इंड्यूस मान लेते हैं, वो क्या होगा, क्यू ऑफ 1 + 1/k ये था। ठीक है, क्यू ऑफ 1 + 1/k ये था इंड्यूस चार्ज। चार्ज आपके गिवन है। ठीक है, चार्ज आपको गिवन है, 1k की वैल्यू आपको गिवन है। सोल्व करो, कैलकुलेट करो, डाटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो कुछ भी नहीं है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अगर सोल्व करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बोल देना। क्वेश्चन 61 देखते हैं नेक्स्ट। A spherical capacitor is made of two conducting spherical cell of radii A and B. The space between the cell is filled with a dielectric constant K. एक मिनट एडजस्ट कर लेते हैं बुक को। अप टू अ रेडियस सी एज शोन इन फिगर, जैसा हमारे फिगर में दिखाया गया है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आपको निकालनी है, निकाल सकते हो। चलो बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम दिख भी रहा होगा आपको, तो देखो बना ही लेते हैं। ए बी और ये फाइनल है सी। इसके लिए ए रेडियस है, इसके लिए बी है, और फाइनली इसके लिए हमारे पास सी है, और ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके अंदर। ठीक है, फाइंड द कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच निकालना। तो ए और बी के बीच दो मीडियम आ गए। अगर हम बात करें बी और सी के बीच, कैपेसिटेंस बी और सी के बीच क्या है, स्फेरिकल में क्या होती है कैपेसिटेंस, बताइए आपको क्या होगी। जनरली हमने फॉर्मूला किया था, देखो कैपेसिटेंस थी स्फेरिकल में क्या थी, 4πε0 R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, अगर R2 ग्रेटर है। ठीक है, ये था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। हम आप कहोगे कि वहाँ तो 4πε0 R यूज़ किया था क्योंकि R2 इनफाइनाइट था। अगर R2 इनफाइनाइट है तो R1 सब्ट्रैक्ट करने कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो R2 से R2 कैंसिल होगा, तो 4πε0 R ही बचेगा, R1। ठीक है, ये बच रहा था। जनरली फॉर्मूला हमारा ये था 4πε0 R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ठीक है, अब देखो कैपेसिटेंस बी से सी कितना होगा, 4πε0 BC डिवाइडेड बाय R2 माइनस एस, तो C माइनस बी, सी ए बी यहाँ पे, क्योंकि हमें ए से बी चाहिए, ए से सी चाहिए था, तो ए से सी, तो इसके अंदर ये भी पोर्शन आ रहा है, इसके लिए भी निकालो। इसके लिए क्या होगा, 4πε0 ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, ये हो गए कैपेसिटेंस हमारे। तो अगर हम बात करें किस में है, एक सीरीज बन रही है, तो सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, 1/c किसके इक्वल होगा, CBC प्लस 1/CAB। ऐड कर दो, वैल्यू पुट करो इनको और सोल्व करो, कैलकुलेट करो, आपके पास रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करके दिखाना हो तो सोल्व करते। चलो इसको कर देते हैं, अगला भी सेम क्वेश्चन है, एक को कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट आप खुद करना। 1/c, CBC की बात करें तो C माइनस बी ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा 4πε0 BC, प्लस का B माइनस ए ऊपर चला जाएगा 4πε0
ए बी। अगर इसका 1/c कॉमन ये रखते हैं तो इसका एलसीएम लेते क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी सी, ये आएगा। ऊपर क्या आएगा, c माइनस बी ऑफ, ऊपर आएगा एप्सिलॉन नॉट बी सी, कुछ कमी रहेगी। देखो यहाँ से थोड़ी गड़बड़ की है मैंने, लग रहा है, वही तो मैं सोच रहा था। इसके अंदर मीडियम था जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, इसके लिए तो ये कौन सा पोर्शन था, ए से बी, ए से बी में के से मल्टीप्लाई भी करो, ए से बी में के से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के से मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक है। सी माइनस बी तो ए के भी आएगा यहाँ पे, आएगा, एक मिनट, सी माइनस एक मिनट, क्वेश्चन को देख लेते पीछे। डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के द स्पेस बिटवीन द सेल इज फील्ड, तो सेफेरिकल सेल ऑफ रेडियाई ए एंड बी, ठीक, निकालो। एक मिनट, क्वेश्चन में कंप्लीट क्या दे रखा था, स्फीरिकल कैपेसिटी मेड ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीरिकल सेल ऑफ रेडियाई ए एंड बी, रेडियस दे रखी है ए और बी, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द सेल इज फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अप टू रेडियस सी एज शोन इन फिगर, तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, तो जो डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट है ना उसके लिए निकालना था सिर्फ, तो थोड़ी ही गड़बड़ हो गई है, इस पार्ट के लिए निकालना। तो ये पार्ट किस में आता है, ए से बी में, तो ए से बी, ठीक है, चलिए ए से बी वाला ठीक है। अब देखो दूसरा, ए से बी की बात करें तो ये पार्ट आ गया, तो ए से सी में, अगर ए से सी में बात करें तो उसमें भी ये पार्ट आ रहा है, अप टू रेडियस सी तक देखना है, तो वो चीज़ें आनी चाहिए इसके अंदर, तो दोनों में आ रही है, तो कितना आ जाएगा, ये एक तो हो जाएगा ए से सी, ए से सी की बात करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो ए से सी की बात करेंगे तो यहाँ ए से सी होगा, ए से सी माइनस ए होगा ये, फिर एक मिनट दोबारा लिखते हैं स्टेटमेंट को मेरे हिसाब से एक बार। देखो इसमें हमने थोड़ी ही गड़बड़ कर दी, क्वेश्चन में जो है स्टेटमेंट लिखने में, ये जो है ना ये बी है और ये क्या है, सी है, जो क्वेश्चन में दे रखा उसकी बात करें तो हम, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है। तो हमारा कैपेसिटेंस कैसे आएगा, बी से सी और ए से सी, ये दो होंगे, तो बी हमारा जो ग्रेटर है तो ये क्या होगा, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी, यहाँ से बी माइनस सी, ठीक है, ये होगा। और क्या, ए से सी की बात करें तो सी माइनस ए होगा ये, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है, थोड़ी गड़बड़ ऊपर हो गई थी बस स्टेटमेंट को, बस थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से लिख लेना और कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेट कर लो इसको फटाफट। नीचे अगर एलसीएम की बात करें तो क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी सी के, अगर हम यहाँ ऊपर बात करें क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट बी सी है, ए आएगा और के आएगा प्लस बी ऑफ सी माइनस ए आएगा, ये आएगा। सोल्व करो इसको कैलकुलेशन को,
इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं तो फाइनली हमारे पास 1/c आ जाता है। क्या? सी ही निकाल देते हैं, सी डायरेक्ट हमारे पास आएगा। इसको इन्वर्स कर देंगे 4πε0 ABC डिवाइडेड बाई, इनको सोल्व करके हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ से बच रहा है k ऑफ b माइनस सी ए प्लस का b ऑफ c माइनस ए, ये बच रहा है डाटा हमारे पास फाइनल। ठीक है, अगर आगे कुछ सोल्व के लिए पूछे तो आगे इसको सोल्व कर देना। बस थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो गए थे कि ऊपर हमने थोड़ी स्टेटमेंट में गड़बड़ कर दी थी पढ़ने में, और जो डाटा लिख रखा था वो थोड़ा गड़बड़ लिख रखा था, गड़बड़ कर रखी थी लिखने में, तो उसको थोड़ा देख लेना। बाकी देखो फॉर्मूले वही है, उनको पुट करो और सोल्व करो। अब देखो क्वेश्चन 62 भी सिमिलर है, उसमें थोड़ी गड़बड़ नहीं होगी, वो हम एग्जैक्टली कर लेंगे। देखो कैसे, उसको थोड़ा अच्छे से देख लो। कंसीडर एन असेंबली ऑफ 3 कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक स्फीयर सेल। देखो बुक से देखने की कोशिश करो। सबसे इनर वाला है ए, उसके बाद क्या दिख रहा है बी। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के, ए है जो वो ग्रेटर ए एंड बी के बीच में, ग्रेटर ए और बी के बीच में। तो क्या आ रहा है ए और बी के बीच में, देख सकते हो आप, ए बी और बी सी। एक तो ए से बी ये आ रहा है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला है। प्रीवियस प्रॉब्लम इज फील्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नहीं, इसमें ये तो जो प्रीवियस ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन था उसको बोल रहा है बस उसमें। तो यहाँ से अगर कैपेसिटेंस ले C1 ए से बी में तो क्या होगी, ऊपर वाले को देखें 4πε0 ए से बी की बात करें तो ए से बी डिवाइडेड बाय कौन सा ग्रेटर है, बी ग्रेटर है तो बी माइनस ए। ठीक है, C2 की बात करें तो क्या होगा 4πε0 बी से सी बी सी डिवाइडेड बाय ग्रेटर कौन सा है सी माइनस बी। बस दोनों किस में है, सीरीज में है, तो 1/c इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, सोल्व करो, कैलकुलेशन करो, हमारे पास फाइनल डाटा आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा 62। देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देखो मैंने आइडिया दे दिया इस क्वेश्चन का, कुछ क्वेश्चनों में हम आइडिया ही देंगे, हम थोड़ा बहुत आगे बता देंगे। देखो इसके बाद तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन वगैरह है वो आप खुद कर सकते हो। C1 पुट करो, C2 पुट करो, कैलकुलेट कर लो। अगर नहीं हो रहा, कहीं डाउट आ रहा है तो कमेंट में डाल दो, उसको सोल्व कर लेंगे हम। ठीक है, अगर कोई डाउट आ रहा है, कहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर फिर भी पूरे क्वेश्चन को ही समझ नहीं आ रहा, पूरे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप सेंड कर दो, उसको कंप्लीट सॉल्यूशन में फिर सेंड करूँगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 62। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 63। क्वेश्चन 63 क्या कहता है, सुपोज द स्पेस बिटवीन द टू इनर सेल ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये था, मैं ऊपर वाला पढ़ गया था थोड़ा। क्वेश्चन 63, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच निकालो। ठीक है, ए और बी के बीच अगर आप कैपेसिटेंस निकालोगे तो वही सेम आएगी जो ऊपर वाले में हमने ली थी, तो सेम एज इट इज ऊपर वाले की तरह कर देना। ठीक है, 62 में किया था जो, ए बी क्या होगा 4πε0 ए बी ऑफ के डिवाइडेड बाय जो बड़ा है बी माइनस ए सी बी सी, दैट्स विल बी इक्वल टू 4πε0 बी सी बाय बी सी डिवाइडेड बाय सी माइनस बी। ठीक है, सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सी इक्विवेलेंट दैट्स विल बी इक्वल टू 1/CAB प्लस 1/CBC, ये आएगा। सोल्व करो, सेम क्वेश्चन है, पहला जो हमने किया था 61 उसमें तो थोड़ा कंफ्यूज होने के चांसेस भी थे स्टेटमेंट में, एक बार में समझ ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, सिंपली आप कर लोगे इनको तो। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है। क्वेश्चन 64 में हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है वो देखो। पहले सबसे पहले एन एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू बी कंस्ट्रक्टेड विच कैन स्टोर 12 माइक्रोकुलम ऑफ चार्ज। क्या दे रखा है, स्टोर कर सकता है 12 माइक्रोकुलम, माइक्रो 10⁻⁻6 कुलम। देखो किसी क्वेश्चन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा हो मेरा इस लेक्चर में, थोड़ी हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा डिस्टरबेंस की वजह से बाहर के, तो थोड़ा एडजस्ट करो। और कोई क्वेश्चन मैंने ऊपर ऊपर से बोल दिया हो, ज़्यादा बताया ना हो, तो आप कमेंट में डाल दो उसको, ठीक है। चलिए, व्हेन ऑपरेटेड एट पोटेंशियल वी दे रखा है 1200 वोल्ट। व्हाट कैन बी द मिनिमम प्लेट एरिया ऑफ द कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है एक तरह से ये। वोल्ट पर मीटर किसको मेजर करते हैं, समझ सकते हो आप, किसको मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V/D ये होता है, तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। अब देखो वोल्टेज कितनी है 1200, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हमारे पास, तो D यहाँ से हम निकाल सकते हैं, D = V/E, और V कितना है 1200 बटे में E कितना है 3 × 10⁻⁶। यहाँ से हमारे पास आ गया D, पता चल गया कितना आएगा, 4 × 10⁻⁻⁴ आ गया, ये आ गया। चलिए, हमें तो निकालना कुछ और था, हमें तो एरिया निकालना है। कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट बोल रहा है ना, फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट में C क्या होता है, ε0 A/D होता है। तो D तो हमें तब भी चाहिए था, तो पहले ही निकाल लिया हमने क्वेश्चन को देख के, D आ गया हमारे पास। C गिवन हमें नहीं, तो C भी निकाल लो। C क्या होता है, C किससे निकलेगा, Q = CV, तो C = Q/V। Q कितना है 12 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई V कितना है 1200, कितना हो गया, C = 10⁻⁻8 आ गया, ठीक है। कैपेसिटेंस भी आ गया, कैपेसिटेंस आ गया 10⁻⁻8, लिख दो यहाँ 10⁻⁻8। ε0 की वैल्यू आपको पता ही है 8.85 × 10⁻12। एरिया हमें निकालना है, क्वेश्चन में बोला D हमने ऊपर निकाल ही लिया 4 × 10⁻⁴, तो यहाँ से एरिया आप निकाल सकते हो, आ जाएगा। एरिया को एक साइड रख के बाकी सब की कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, करो कैलकुलेशन फटाफट। ये नियरली हमारा आ रहा है 0.45 मीटर स्क्वायर के आसपास आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी ही देख लेना, अगर गड़बड़ हो तो 0.45 मीटर स्क्वायर के आसपास, ठीक है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन 64। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 64 था, चलिए 65 देखते हैं अब। क्वेश्चन 65 में क्या बोला है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द प्लेट एरिया, आपको एरिया गिवन है कितना 10⁻⁻2 लिख सकते हैं इसको, मीटर स्क्वायर। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज D दे रखी है 10⁻⁻2 मीटर। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ EMF, वोल्टेज दे रखी है V, पोटेंशियल दे रखा है 24 वोल्ट। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट, फोर्स निकालो आप। कैसे निकाल सकते हो, देखो निकाल सकते हो, अगर हम बात करें वर्क की, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
तो फोर्स किसके इक्वल आएगा, वर्क अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। और वर्क क्या होता है, एनर्जी होती है। एनर्जी किस में होती है, कैपेसिटर वाले में एनर्जी क्या होती है, 1/2 सी वी स्क्वायर होती है। अब देखो वी है हमारे पास, सी नहीं है पर, तो हम सी निकालते हैं। सी कैसे निकलेगा, पैरेलल प्लेट बोला है, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, कितनी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻²। और एरिया आपको कितना दे रखा है 10⁻²। टी कितनी है 10⁻²। तो कैपेसिटेंस कितनी आ गई, सीधी आ गई, ये कैपेसिटेंस होगी हमारी 8.85 इंटू 10⁻²। सी आ गई आपके पास। तो एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हो, 1/2 सी कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है, ये आ गई 8.85 इंटू 10⁻²। ये कितनी है 24 इंटू 24 वोल्टेज, ऊपर देखो, ठीक है। एनर्जी यहाँ से आ गई हमारे पास। अब जो एनर्जी आएगी वो वर्क के इक्वल है, तो इस फोर्स वाले में पुट कर दो। तो फोर्स किसके इक्वल आएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय 10⁻²। यही आएगी एनर्जी, आप ऊपर से निकाल लोगे, यहाँ से एनर्जी यहाँ पुट कर देना। फॉर्मूला देखो, हमने जो रिलेशन जहाँ से लिया है बस उन चीज़ों में पुट करते चलो। अपने अकॉर्डिंग कोई रिलेशन देखो कहाँ से आप किस चीज़ को निकाल सकते हो और पुट करो, ठीक है। इसमें कई क्वेश्चनों में मेरा थोड़ा ध्यान कम है, क्यों, क्योंकि कई कंसेप्ट हमने पीछे कर लिए हैं, सेम कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। और एक दो क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है जो थोड़ा और अच्छे से हो सकता है आपको लगता है, तो आप कमेंट में डाल दो उसको, ठीक है। उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे पूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया, 65, 66 देखते हैं। क्वेश्चन 66 क्या कहता है, इस क्वेश्चन में क्या है, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। आप बुक से देख के कर सकते हो इस चीज़ को, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर 31E29। द विड्थ ऑफ ईच प्लेट इज बी। जो है इस क्वेश्चन में ईच प्लेट की विड्थ है बी। द कैपेसिटर प्लेट्स आर रिजिडली clamped in the laboratory and connected to a battery of EMF E. All surfaces are frictionless. Calculate the value of M, mass की, for which the dielectric slab will stay in equilibrium। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब इक्वल हो, ठीक है, एक तरह से। तो अब देखो वेट पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू mg या ma, ठीक है। और अगर हमें ये पता चल जाए ये फ्रिक्शनलेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है, बैटरी कितना फोर्स लग रहा है, अगर यहाँ पे कितना फोर्स है इस पे, और जब इसको इस फोर्स के इक्वल रख दें तो हमारे पास मास आ जाएगा। सिंपली यही है, F इज इक्वल टू एम ए। ऊपर से देखो F इज इक्वल टू एम ए, वेट जो नीचे लगा हुआ है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन अब हमें निकालना है दूसरे के लिए। तो देखो इसमें क्या कर रखा है, देखो बुक में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, हाफ पार्ट में डिवाइडेड है, हाफ में कुछ नहीं है, मीडियम। और ऊपर इसकी लेंथ दे रखी है L। अगर हम मान लेते हैं इधर पोर्शन में कुछ कंटिन्यूस सिस्टम है, कट कर लेते हैं एरिया को, उसकी लेंथ मान लेते हैं X, जहाँ पे ये मीडियम में आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है मीडियम, ठीक है। फोर्स लग रहा है और ये प्लेट जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर आ रही है, तो उसके कारण मीडियम हो रहा है, तो उसके कारण कैपेसिटेंस निकालते हैं हम सबसे पहले। तो C1, और दोनों किस में है, एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है, अगर बाहर से अगर वोल्टेज अप्लाई है तो एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। तो एक तो जहाँ मीडियम है और एक जहाँ मीडियम नहीं है, उसके लिए कैपेसिटेंस निकाल लो। C1 क्या होगा, जहाँ मीडियम है K1, यानी कि K1 K एप्सिलॉन नोट, इसकी विड्थ कितनी है B इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सेपरेशन डिस्टेंस D। ये C1 होगी। C2 की बात करें क्या होगी, K1 नहीं आएगा, एप्सिलॉन नोट B। अब देखो ये x होगी, टोटल लेंथ कितनी थी L, तो ये कितनी बचेगी L माइनस एक्स,
डिवाइडेड बाई डी। तो देखो ये आ गई कैपेसिटेंस। अब दोनों कैपेसिटेंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, तो सी रिजल्टेंट क्या होगा, सी इज इक्वल टू C1 + C2। ठीक है, तो सी किसके इक्वल होगी, एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ से कितना बच गया, एक्स वाले एक साथ कर लो, एल प्लस का एक्स ऑफ K-1, ये बन गया, ये इक्वेशन बन गई। अब देखो हमें क्या निकालना था, इसमें इक्वेट करना था। तो ये तो कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास, अब एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी अगर यहाँ से देखें तो क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू 1/2 CV², ये होगी। लेकिन वर्क क्या होता है, एनर्जी वर्क की बात करें तो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F.dr होता है। dr नहीं, हमारे पास चेंज इन लेंथ क्या है, dx, तो F.dx लिख सकते हैं वर्क, ये एनर्जी को F.dx। तो इसमें डेरिवेटिव क्या आ गया है, 1/2 ऑफ ये DC है, चेंज इन कैपेसिटेंस, DC/V²। अब यहाँ से DC का अगर डेरिवेटिव करें तो किसका होगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो x का होगा तो 1, तो K-1 बच गया। तो ये कितना होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट B/d ऑफ, क्या बच गया, ऑफ K-1, यही बचेगा। फोर्स, फोर्स तो यही बचना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 66। ठीक है, ये था, ये V² तो रह ही गया उतारना साथ में, V²। तो ये हो गया हमारे पास फोर्स, यहाँ से इसको सोल्व कर दिया इसके साथ। ठीक है, कर लोगे सोल्व, डेरिवेटिव है ये, x से ख़त्म हो गया, सिंपल बच गया, तो फोर्स आ गया। अब देखो फोर्स क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन, ऊपर वाले से हमें मास बताना था, तो m जो ये फोर्स आया है, F' आया, मान लीजिए F'/a कर दो, सिंपली a से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे a किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के, तो a इज इक्वल टू g, तो a को g से रिप्लेस कर दो, F' ऊपर लिख दो, बस ये है मास, इक्विलिब्रियम में, तो ये हमारे पास मास होगा। ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 67 था ना, नहीं 66 है। चलिए फिर 67 और कर लेते हैं। ये ध्यान रखो कितना आया ये, इसमें फोर्स, ये फोर्स आया ना। अब देखो 67 में सेम एज इट इज़, ये वहाँ ऊपर L थी, ये L1 है, ये L2 है, यहाँ बैटरी है, यहाँ बैटरी है, ये प्लेट है, इस पे इस इधर मीडियम इंट्रोड्यूस किया K1, इधर मीडियम है K2, यहाँ कोई मीडियम नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं, तो दोनों के लिए अलग अलग है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, यही है। तो ऊपर की तरह इसमें भी फोर्स आएगा, आपको पता फोर्स तो है ही इसमें, तो हम क्वेश्चन 67 लिखते हैं। हमें निकालना क्या इसमें फाइनली, रेशियो ऑफ द EMF ऑफ द लेफ्ट बैटरी टू दैट ऑफ द राइट, रेशियो बताना है EMF। तो फोर्स F1 तो पता चल गया आपको कितना आएगा, एक के साथ एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना आया था उसी को देखो, एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट, क्या आया था ऊपर वाले में, एप्सिलॉन नॉट B, एप्सिलॉन नॉट B/2D K-, तो F1 है तो K1 - 1 ऑफ V², तो F2 क्या हो जाएगा, F2 भी निकाल लोगे आप। अरे यार बस, अब ठीक है, F2 क्या होगा, यहाँ से अगर F2 की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट B/2D ऑफ K2 - 1 ऑफ V²। कुछ नहीं है यार, सिर्फ ऊपर वाला कंसेप्ट को ध्यान रखो, ऊपर जो फोर्स निकाला था कितना आएगा, सेम कंसेप्ट इसमें लग रहा है। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, F1 F2 हो गया। चलिए हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो यहाँ से देखो अब V1 है, इसमें क्या है V1 है, इसमें क्या है V2, हमें चाहिए V1
रेशियो V1/V2 चाहिए, दैट्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट। तो देखो इस सारे को उधर भेज दो, इस सारे को उधर भेज दो, V1/V2 का रेशियो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फोर्स है एक तरह से, ये तो कितना आएगा, ये भी फोर्स है, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट बोल ली होगी इसमें, एक तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट ही है, तो F इज इक्वल टू F। ठीक है, चलिए थोड़ा देख लेना, क्वेश्चन को पढ़ लेना, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, वैल्यू हमने बता दी, फोर्स इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा। अब देखो 66, क्वेश्चन 67 और 68, इन तीनों क्वेश्चन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो वर्क डन है बैटरी के द्वारा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा वर्क डन, मतलब चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस वर्क डन बाय फोर्स, ये होगा dW/F। और चेंज इन एनर्जी क्या होता है, हाफ 1/2 CV²। ये वर्क डन किसके इक्वल है, हमने निकाला था CV², और ये वर्क डन बाय फोर्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा हाफ, प्लस का इधर जाके माइनस, तो कितना बचेगा हाफ CV², दैट्स विल बी इक्वल टू dW/F, इसके इक्वल आएगा। और तो इसलिए ये डेरिवेटिव कैपेसिटेंस का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ये थोड़ा कंसेप्ट इसको ध्यान रखना माइंड में, अगर थोड़ा ध्यान रहेगा ना तो आपके लिए थोड़ा अच्छा होगा, ताकि आप क्वेश्चनों में थोड़ा कंफ्यूज कम हो। ये जो dW है ना, ये क्या है, वर्क डन बाय बैटरी, और ये du है चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, और dWF है वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, चलिए बाहर थोड़ा नॉइस है, इसके कारण हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 रह गया है ना। क्वेश्चन 68 आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, ना आए तो हम देखेंगे क्या है, बस इसको इतना देखो। देखो एक तरफ मीडियम इंट्रोड्यूस है, दूसरी तरफ नहीं है, तो दोनों के लिए एक एक इक्वेशन लिख लो पार्ट में डिवाइड कर करके। ठीक है, हो गया। तो नेट नेट निकालनी है, क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने के बाद दोनों को सोल्व कर लो, दोनों को सोल्व करने के बाद हमें टाइम पीरियड निकालना है। क्वेश्चन 68 सेम एज इट इज़, सेम एज इट इज़ कर लिया। उतना करने के बाद हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। अब देखो एस रिलेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT² होता है, क्योंकि फोर्स आएगा। आप क्या निकालोगे, जैसे इसमें फोर्स निकाला ना, इसका भी फोर्स आ जाएगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन, तो उसको इसके इक्वल रखोगे तो यहाँ से हमारे पास एसेलरेशन निकलाएगी, मास से डिवाइड कर दोगे, एसेलरेशन आ गई। हमें चाहिए टाइम पीरियड, तो डिस्टेंस हमें पता होगी। ठीक है, तो ये इनिशियली 0 था, तो एस इज इक्वल टू हाफ AT², तो टाइम पीरियड निकालना, टी किसके इक्वल हो गया 2S/A²। ठीक है, आ जाएगा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा, T इज इक्वल टू 4T, इसके 4 टाइम हो जाएगा, टाइम पीरियड होगा 4T, इसके 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 68। क्वेश्चन 68 में ज़्यादा कुछ नहीं है, वही सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक के लिए इक्वेशन लिख लो, फिर विदाउट डाइलेक्ट्रिक के लिए हो गया, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, आ गया। उसके बाद फोर्स निकाल लो, उससे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो कैपेसिटेंस आएगी DC बाई, डेरिवेटिव में आएगी DC/DL करो, DC/DX DL DA जो भी आप लेके चलोगे वो कर लेना, आप जो भी मान के चलोगे आपके पास सोल्व हो जाएगा। अगर ना आए ना तो कमेंट में डाल देना, इस क्वेश्चन को हम फिर देख लेंगे। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 68 तक कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट रहता है किसी भी, मेरे हिसाब से ज़्यादातर डाउट इसी लेक्चर में होंगे, बाकी पीछे तो होने नहीं चाहिए। अगर इस लेक्चर में ज़्यादा कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का है तो पूछ लो, क्योंकि काफ़ी कंसेप्ट है जो हमने पीछे कर लिए, इसलिए मैंने थोड़ा इन पे कम ध्यान दिया है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा आप सोचो खुद इन पॉइंट्स को कैसे क्या हो रहा है, ताकि आपको ईजी रहे सोल्व करना, चीज़ों को थोड़ा माइंड में फिक्स हो जाए। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, सारे मैं करवा दूंगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। इसकी एक्सरसाइज को हम फिनिश कर दिए, ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। 15-20 मिनट का काम होगा, छोटा ही टॉपिक होगा। चलिए उसमें अगर कोई डाउट हो तो अपने मेंशन कर देना। ओके, थैंक यू।